नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को बैसाख मास में स्नान और पीपल सींचने से क्या फ़ायदे होते हैं उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के दो बेटे थे। साहूकार की मौत के बाद बड़े बेटे ने धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। बड़ा बेटा और बड़ी बहू बहुत ही चालाक थे, वहीं छोटा बेटा और छोटी बहू बहुत ही धार्मिक और शांत स्वभाव के थे। बड़ी बहू घर का सारा काम अपनी देवरानी से ही करवाती थी और न उसे अच्छा खाने के लिए देती और न अच्छे से बात करती थी। फिर भी देवरानी बहुत ही शांत मन से पूरे घर का काम करती और धर्म कर्म में अपना सारा समय व्यतीत करती थी। बड़े बेटे ने साहूकार की संपत्ति हड़पने के बाद छोटे भाई को बस नौकर की तरह अपने कारोबार में रख लिया था और उससे सभी छोटे मोटे काम करवाता था और उसे कुछ पैसा भी नहीं देता था। छोटा भाई कुछ भी नहीं बोलता और बड़े भाई की आज्ञानुसार सारे काम कर दिया करता था। एक बार छोटी बहू पानी भरने जा रही थी तो उसने गांव की बुजुर्ग औरतों से बैसाख स्नान और पीपल सींचने के बारे में सुना। कुछ दिन बाद ही बैसाख मास प्रारंभ होने वाला था। उसने सोचा कि मेरी जिंदगी बहुत ही कष्टों से भरी हुई है। भगवान पता नहीं मेरी कितनी परीक्षा लेंगे। फिर उसने उन बुजुर्ग औरतों से बात की तो उन औरतों ने कहा कि बेटी, अगर बैसाख मास में तुम प्रतिदिन स्नान करने के बाद पीपल देव की पूजा करती हो और उन्हें जल चढ़ाती हो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब छोटी बहू ने सोचा कि मैं तो पानी भरने के लिए रोज जाती ही हूँ, तो क्यों ना स्नान भी कर लिया करूँ और लौटते समय पीपल देव की पूजा करके उन्हें जल भी दे दिया करूँ। उसी दिन से वो रोज स्नान करके पीपल देवता की दिल से पूजा करती थी, उन्हें दीपक जलाती थी और बस पीपल देवता से यही प्रार्थना करती थी कि हे पीपल देव, मुझे धन दे, धान्य दे और एक पुत्र दे। पीपल देव की पूजा करते हुए बैसाख के महीने के 15 दिन बीत चुके थे। छोटी बहू को लगा कि लगता है मेरी पूजा में कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ कमी है, इसलिए पीपल देव मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते उदास मन से वो रोते हुए रात को सो गई। रात को सपने में पीपल देव ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। कल सुबह जब तुम जगना तो तुम्हें रास्ते में एक कोयले की दुकान मिलेगी। उस कोयले की दुकान में से एक बोरी कोयला तुम ले लेना और जाते समय मेरे पैर के नीचे उस बोरी को रख देना। उसके बाद तुम स्नान करने चली जाना और प्रतिदिन की तरह जिस तरह तुम मेरी पूजा करती हो उसी तरीके से पूजा करने के बाद उस कोयले के बोरे को उठा करके अपने घर ले जाना और जिस रूम में तुम सोती हो उस कमरे में उसको रख देना। सुबह में खोल के देखना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। छोटी बहू ने ऐसा ही किया। अगले दिन वो उठी और उसने जाते समय कोयले खरीद के पीपल देव के पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद स्नान करने चली गई। स्नान करके उसने पीपल देव की पूजा पूरे सच्चे मन से की और उसके बाद कोयले की बोरी को लेकर अपने घर चली गई। अपने कमरे में उसने कोयले की बोरी को रख दिया और रात भर उसने उस बोरी को खोल करके नहीं देखा। सुबह जब वो उठी तो उसे पीपल देव की कही हुई बात याद आई। तब उसने बोरी को खोल करके देखा। जब उसने बोरी को खोल के देखा तो उसकी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। बोरी पूरी तरह से सोने, चांदी और मोतियों से भरी हुई थी। वो बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसने जोर से चिल्लाते हुए अपने पति, अपनी जेठानी को बुलाया और उसने सोने, चांदी और हीरे से भरी हुई बोरियां उन लोगों को भी दिखाई और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरीके से बैसाख मास में पीपल देव की पूजा करने से पीपल देव ने प्रसन्न होकर उसे ये सारी चीज़ें दी हैं।
जब उसकी जेठानी को ये सब बात पता चली तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने मन ही मन सोचा कि ठीक है, इस बार तो मैं बैसाख महीने में पीपल देव की पूजा नहीं कर पाई, लेकिन अगले साल मैं ज़रूर बैसाख के महीने में पीपल देव की पूजा करूंगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगी और इससे भी ज़्यादा धन उनसे मांगूंगी। ऐसा उसने सोचा। कुछ दिनों के बाद छोटी बहू के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और जो भी सोना चांदी और ज़ेवरात उन्हें पीपल देव की कृपा से प्राप्त हुए थे, उससे उसके पति ने नया कारोबार चालू किया और उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो गया। अगले साल बैसाख के महीने में उसकी जेठानी ने सोचा कि चलो, वो लोग तो बहुत धनी हो गए हैं पीपल देव की कृपा से, तो इस साल मैं भी बैसाख के महीने में पीपल देव की पूजा करूंगी और उनसे ढेर सारा धन मांगूंगी। ऐसा सोचते हुए वो भी प्रतिदिन जाने लगी और स्नान करने के बाद पीपल देव की पूजा करने लगी। 5-10 दिन तो उसने बहुत ही अच्छे से पीपल देव की पूजा की, लेकिन उसके मन में लालच भरा हुआ था। वो हमेशा पूजा करते समय बस यही सोचती थी कि किसी तरीके से बैसाख का महीना निकल जाए और पीपल देव मुझे ढेर सारे सोना चांदी दे दे। धीरे धीरे उसके मन का लालच बढ़ने लगा। अब उसका मन बिल्कुल भी पूजा में नहीं लगता था। वो रोज़ जाती, स्नान करती और अनमने ढंग से पीपल देव की पूजा करके बस दिन गुजार रही थी। 15 से 20 दिन बीतने के बाद पीपल देव ने सपने में उससे कहा कि हे पुत्री, तुम मुझे से क्या चाहती हो? तब उसने कहा कि पीपल देव, जिस तरह से आपने मेरी देवरानी को बहुत सारा धन धान दिया है, उसी तरीके से मुझे भी दे। तब पीपल देव ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तुम भी कल एक बोरी कोयला खरीद करके ले जाना और उसे उसी तरीके से मेरे पैर के नीचे रख देना और पूजा करने के बाद उसको ले आकर के तुम अपने घर में रख लेना। उस बोरी को रात में तुम खोल करके बिल्कुल मत देखना, सुबह में खोल करके देखना। जिस तरह से तुमने मेरी सेवा की है उसी तरीके से तुम्हें उसका फल भी मिल जाएगा। ऐसा कह करके पीपल देव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब हुई तब वह दौड़ते हुए कोयले की दुकान पे गई और उसने एक बोरी की जगह 2 बोरी कोयला खरीद लिया और उसको पीपल देव के पैर के नीचे रख दिया। उसने ऐसा सोचा कि मेरी देवरानी को तो एक ही बोरी मैं 2 बोरी ले जाती हूँ, जिससे कि मुझे 2 बोरी सोने और चांदी मिलेंगे और मैं उससे भी ज़्यादा धनी हो जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए उसने दोनों बोरियां पीपल के पेड़ के नीचे रख दी। उसके बाद स्नान करने चली गई। आज उसका मन बिल्कुल स्नान करने में नहीं लग रहा था। उसने जल्दी जल्दी स्नान किया और बिना जल लिए ही वापस आ गई और अनमने ढंग से पीपल देव की पूजा करके दोनों बोरियां उठा करके वो अपने घर में ले गई। उसने वो दोनों बोरी वहाँ पे रख दी और बोरी रखने के बाद सो गई। उसे रात भर नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उठ करके बोरियां खोल रही थी और देख रही थी कि वो सोने चांदी में बदला या नहीं। लेकिन दोनों बोरियों में सोने चांदी नहीं आए। दोनों बोरियों में कोयला का कोयला ही रह गया। ऐसा देख करके साहूकार की बड़ी बहू ने अपना सिर पीट लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर साहूकार के बड़ा बेटा, उसकी छोटी बहू, सभी लोग आए और सभी लोग उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। तब उसने कहा कि पीपल देव ने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हें इतना सोना चांदी और हीरे दे दिए, जबकि मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये देखो, कोयला ही भरा पड़ा है। तभी उसका नौकर दौड़ते हुए आया और बोला कि मालकिन, घर में जितने भी अनाज पड़े थे सभी के सभी कोयले बन चुके हैं। इसके साथ साथ उसके पति ने भी देखा कि तिजोरी में जितने भी सोने के गहने थे या फिर स्वर्ण मुद्राएं थे, सभी के सभी कोयले बन चुके थे। तब उसके पति ने भी अपना सिर पीट लिया और सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। तब साहूकार की छोटी बहू ने कहा कि दीदी, आपने किस तरीके से पीपल देव की पूजा की है। तब बड़ी बहू ने रोते हुए कहा कि तुम्हें जब पीपल देव ने सभी धन संपत्ति दी तो मेरे मन में लालच आ गया था। इसी बस लालच से वशीभूत होकर मैंने उनकी पूजा में त्रुटि कर दी। तब छोटी बहू ने कहा कि इसी कारणवश आपका सारा धन नष्ट हो गया है। अब एक ही उपाय बचा है कि आप पीपल देव से जाकर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करें। वे बहुत ही दयालु है, वो आपकी सभी भूल को जरूर क्षमा करेंगे।
तब वह दौड़ती हुई पीपल देव के पास गई और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगी। बोली कि मेरी किए की सज़ा आप मेरे पति और मेरे बच्चों को मत दीजिए। अगर हमारा सारा धन नष्ट हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। तब पीपल देव को उस पर दया आ गई और उन्होंने दर्शन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी भूल के लिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम्हारी देवरानी को इसलिए उतना धन धान्य मिला क्योंकि उसने मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना की थी, और जो भी मेरी पूजा सच्चे दिल से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारा सारा धन दान दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तुम ऐसी गलती मत करना और सच्चे दिल से मेरी पूजा करना, तो तुम सदैव प्रसन्न रहोगी। ऐसा कहकर पीपल देव अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, ये है पीपल देव की कथा। ये कथा आपको गूगल या फिर कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। ये कथा मैंने अपनी दादी से सुनी थी और आज मैं आप सबों को सुना रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये कथा पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय पीपल देव की, जय श्री हरि विष्णु।